नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में खेलों के जरिए नशा मुक्ति का संदेश। टीआरएस कॉलेज में हुआ वॉलीबॉल मैच। रीवा में मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव के 70वें जन्मदिन पर सम्मानित होंगे विंध्य के 70 सैनिक। एसडीएमएच रीवा से बिना पीएम जबरन शव ले गए परिजन। जंतर मंतर पर आंदोलन के समर्थन में पूरे विंध्य क्षेत्र में उग्र धरना प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। रीवा में एफटीए के विरोध में किसानों ने फूंका मोदी ट्रंप का पुतला। रीवा में नाबालिग से छेड़छाड़ का फरार आरोपी गिरफ्तार। मऊगंज में जमीन विवाद में किसान के सिर पर सब्बल से हमला। मऊगंज में अज्ञात बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार मजदूर ठेकेदार की मौत। सतना अस्पताल में मना जश्न। 12 दिन मौत से लड़े मासूमों की केक काटकर हुई विदाई। सतना में ड्यूटी पर जा रहे शिक्षक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर ही मौत। सतना में सड़क धंसने पर अनोखा प्रदर्शन। सीवर के गड्ढे पर लगाया महापौर का फोटो। सीधी में राशन विवाद में ग्रामीणों ने रोका जिला पंचायत सीईओ का रास्ता। और रीवा समेत पूरे विंध्य में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। युवाओं को खेलों से जोड़कर नशे की लत से दूर रखने के उद्देश्य से थाना अमहिया पुलिस द्वारा टीआरएस कॉलेज में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा, सीएसपी डॉक्टर ऋतु उपाध्याय, कॉलेज की प्राचार्य अर्पिता अवस्थी, अमहिया थाना प्रभारी मनोज गौतम, सिविल लाइन थाना प्रभारी विजय सिंह और चुरहटा थाना प्रभारी पवन शुक्ला सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को संबोधित करते हुए खेलों को नशे से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम बताया और सभी खिलाड़ियों को नशा मुक्त रहने की शपथ दिलाते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमों को शील्ड देकर सम्मानित किया। पुलिस प्रशासन का ये जन जागरूकता अभियान आगे भी जिले के विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों में निरंतर जारी रहेगा। रीवा जिले के वरिष्ठ समाज सेवी एवं मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव के 70वें जन्मदिन पर 29 जुलाई को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। सर्व सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के 70 जाबाजों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शहीदों की वीरांगनाओं को भारत मां की रक्षा में दिए गए उनके अतुलनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। आयोजकों ने पत्रकार वार्ता में बताया कि विगत 8 वर्षों से सुभाष श्रीवास्तव की उम्र के पड़ाव के अनुसार समाज के विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों को सम्मानित करने की परंपरा चली आ रही है, जिसे आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष विंध्य क्षेत्र के वीर सपूतों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के उद्देश्य से ये सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। 29 जुलाई को विंध्य क्षेत्र के सैनिकों के सम्मान के लिए एक कार्यक्रम रीवा के सर्व सामाजिक संगठन के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। 2016 में इन कार्यक्रमों का सिलसिला जारी हुआ था और आज ये 10वां साल इस कार्यक्रम का है। रीवा के वरिष्ठ समाजसेवी मीसाबंदी और लगातार 53 साल से जिन्होंने निस्वार्थ समाज की सेवा की है, उनका जन्मदिन का वो अवसर होता है। इस साल हम सब ने ये निर्णय लिया कि वो रियल हीरोज जो देश की सीमा पर लड़ते हैं, अपनी जान देते हैं हमारे देश के लिए, हमारी रक्षा में, हम उनका सम्मान करना चाह रहे हैं। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल के इसमें सैनिक और शहीद परिवार के लोग हैं। रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में मंगलवार रात सड़क हादसे में घायल 27 वर्षीय शिवम सिंह निवासी जनार्दनपुर की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद चिकित्सकों ने नियमानुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवाया, लेकिन परिजन पुलिस और डॉक्टर की प्रक्रिया का इंतजार किए बिना जबरन शव लेकर चले गए। इस घटना से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही सीएमओ ने संजय गांधी पुलिस चौकी को अवगत कराया, जिसके बाद मामले को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए रामपुर बाघेलान थाने भेज दिया गया है। बता दें कि अस्पताल से बिना पोस्टमार्टम शव ले जाने की ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है, जिसके बाद अब पुलिस परिजनों पर वैधानिक कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है।
आम आदमी पार्टी ने बुधवार को रीवा में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद शर्मा ने 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों, युवाओं और अभिभावकों पर हुए लाठीचार्ज तथा आंसू गैस के इस्तेमाल को मोदी सरकार का दमनकारी व अलोकतांत्रिक कृत्य करार देते हुए इसे भारतीय इतिहास का काला दिन बताया। उन्होंने कहा कि सरकार पद की गरिमा भूलकर तानाशाही रवैया अपना रही है और लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार-तार कर रही है। शर्मा ने प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगों और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का पूर्ण समर्थन करते हुए स्पष्ट किया कि आप इस लड़ाई में युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है तथा इसके विरोध में रीवा व मऊगंज समेत पूरे विंध्य क्षेत्र में उग्र धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और आने वाले वक्त में जो है हम लोग भी यहाँ पर जो है पूरे देश के अंदर में जैसे जंतर मंतर बनने जा रहा है, रीवा के अंदर में जंतर मंतर, हम लोग लोगों से मिलने भी जाएंगे। आने वाले 1 महीने के बाद जो है फिर वापस जंतर मंतर में बहुत जोर से पब्लिक पहुंचेगी। उसके लिए हम लोग जो है हर मोहल्ले में हर घर के अभिभावक से बात करेंगे, क्योंकि वहां पर जो लोग गए हुए थे मैक्सिमम लोग बीजेपी के घरों से आए हुए बच्चे थे। जो बच्चे कह रहे थे मेरे पिताजी मेरे भाई सब बीजेपी में है, लेकिन वो समझ गए थे कि इस देश की जो वर्तमान सरकार है वो किसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई से उनका कोई मूल्य नहीं है वहां पर। और आज देश में ऐसी अराजकता पैदा हो गई है कि कल रात की बात है कि लोग जो है पुलिस वालों को देखते हैं दिल्ली के लोग दौड़ा दौड़ा के इस वक्त मार रहे हैं। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये बीजेपी की सरकार है। और आज भी वहां के अस्पतालों में 500 से 700 लोग ऐसे हैं जिनको गंभीर चोटें हैं। जिस प्रकार का चोटें आपके रीवा के सुनील सिंह जो बहुत ही दिलेरी से भिड़ा वो। संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रीय आह्वान पर भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते के विरोध में बुधवार को रीवा जिले के सिमरिया तहसील बाजार चौराहे पर किसानों ने खेती किसानी की रक्षा की शपथ ली और पीएम नरेंद्र मोदी तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला जलाकर कड़ा विरोध जताया। मोर्चे के वरिष्ठ नेता एडवोकेट शिव सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अमेरिकी दबाव के आगे झुकते हुए भारतीय कृषि बाजार में शून्य आयात शुल्क पर अमेरिकी उत्पादों को छूट देने जा रही है, जो देश के किसानों के साथ एक बड़ा धोखा है। इस प्रदर्शन में रामजीत सिंह, रामायण सिंह, इंद्रजीत सिंह, संत कुमार पटेल, मान सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में स्थानीय किसान और मोर्चे के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रीवा जिले की सिमरिया थाना पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी विकास सिंह पटेल निवासी रहट रतेंगी टोला को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी छेड़छाड़ का आपराधिक मामला दर्ज है। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र स्थित गौरी गांव में जमीन पर बाड़ी लगाने के विवाद में एक किसान पर लोहे के सब्बल से जानलेवा हमला कर दिया गया। घटना उस वक्त हुई जब ग्राम गौरी निवासी छोटेलाल कोल अपने खेत में कुशवाहा परिवार के लोगों द्वारा जबरन बाड़ी लगाने का विरोध करने पहुंचे थे। विवाद बढ़ने पर आरोपी शिवेंद्र कुशवाहा ने पुरानी रंजिश के चलते छोटेलाल के सिर पर सब्बल से वार कर दिया, जिससे वे लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़े और आरोपी फरार हो गया। स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पीड़ित के भतीजे राजकुमार की शिकायत पर नईगढ़ी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। मऊगंज जिले के हनुमना थाना अंतर्गत शिवगढ़ गांव के पास देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में 43 वर्षीय बाइक सवार हीरामणि सेन निवासी ग्राम सरौंधा जिला सिंगरौली की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम वो अपनी बाइक से मजदूरों को लेकर हनुमना की ओर जा रहे थे, तभी एक अज्ञात तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सिर और दाहिने पैर में आई गंभीर चोटों के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमना में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना स्थल से संदिग्ध बोलेरो की स्टेपनी का कवर बरामद हुआ है, जिसके आधार पर हनुमना थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर अज्ञात वाहन व चालक की तलाश शुरू कर दी है, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
सतना जिले के रैगांव विधानसभा के करसरा गांव में घर में सोते समय जहरीले सांप का शिकार बने 11 वर्षीय आंचल और 8 वर्षीय अनुराग ने 12 दिनों तक मौत से संघर्ष करने के बाद आखिरकार जिंदगी की जंग जीत ली है। गंभीर हालत में सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल लाए गए इन दोनों चचेरे भाई बहनों को वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संदीप द्विवेदी के नेतृत्व में 5 दिनों तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखकर लगातार इलाज दिया गया। मेडिकल टीम की सतर्कता और समय पर मिले सही इलाज से जब दोनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हुए तो अस्पताल स्टाफ ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच केक काटकर उन्हें भावुक विदाई दी। डॉक्टरों ने इसे बच्चों का पुनर्जन्म बताते हुए संदेश दिया कि सर्पदंश के मामलों में बिना देरी किए अस्पताल पहुंचने से जान बचाई जा सकती है। सतना जिले के कोलगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत मटेहना के पास बुधवार सुबह एक सड़क हादसे में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की मौत हो गई। रामपुर बघेलान विकास खंड के शासकीय प्राथमिक शाला बरती में पदस्थ 58 वर्षीय शिक्षक इंद्रभान सिंह सुबह करीब 7:30 बजे अपनी बाइक से स्कूल ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर चोटें आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। सतना शहर के व्यस्त हनुमान चौक पर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सीवर लाइन बिछाने के बाद सड़क धंसने से बने जानलेवा गड्ढे को लेकर स्थानीय नागरिकों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। लगातार 2 दिनों की बारिश में जलभराव के कारण ये गड्ढा दिखाई ना देने से कई दोपहिया वाहन चालक गिरकर घायल हो गए, जिससे आक्रोशित लोगों ने गड्ढे के पास लकड़ियां गाड़कर महापौर योगेश ताम्रकार की तस्वीर लगा दी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। शहरवासियों का आरोप है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद घटिया रिस्टोरेशन कार्य के कारण पहली ही बारिश में सड़कें धंस रही हैं, जिससे आम लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्मार्ट सिटी परियोजना और नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर फिर सवाल उठने लगे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने गड्ढे की तत्काल मरम्मत कराने और दोषी एजेंसी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सीधी जिले की ग्राम पंचायत खैरा में राशन वितरण में हो रही धांधली को लेकर सरपंच सविता वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जिला पंचायत परिसर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह सोलंकी की गाड़ी का घेराव कर करीब 10 मिनट तक रास्ता रोके रखा। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार ई-केवाईसी और वितरण के नाम पर 2 बार अंगूठा लगवा लेता है, लेकिन राशन 2 महीने के बजाय केवल 1 ही महीने का देता है, जिसकी शिकायत पहले एसडीएम और जनपद सीईओ से करने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः जिला पंचायत सीईओ द्वारा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी कोटेदार पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद ही ग्रामीण शांत हुए और प्रदर्शन समाप्त किया। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में सक्रिय मानसूनी सिस्टम के प्रभाव से रीवा जिले में झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। रीवा के साथ साथ विंध्य क्षेत्र के अन्य जिलों जैसे सतना, सीधी, सिंगरौली, मोगंज और मैहर में भी रुक रुक कर मध्यम से भारी वर्षा हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं और निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और मजबूत मानसूनी ट्रफ के चलते अगले 48 घंटों के दौरान रीवा और संपूर्ण विंध्य अंचल में गरज चमक व आकाशीय बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।